वर्ल्ड्स बेस्ट पायरेट एंड एक्टर जॉनी डेप, दुनिया का सबसे बेहतरीन अदाकार जॉनी डेप। दोस्तों, जॉनी डेप जदीद दौर में हॉलीवुड के बेहतरीन और मशहूर तरीन अदाकारों में से एक हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के रोल अदा करके पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। खास तौर पर अपनी मशहूर जुबाना फिल्म सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के किरदार कैप्टन जैक स्पैरो की वजह से पूरी दुनिया में ये न सिर्फ जाने और पहचाने जाते हैं, बल्कि आज करोड़ों लोग इनसे इश्क भी करते हैं। साल 2015 से 2017 तक जॉनी डेप मशहूर अदाकारा एम्बर हर्ड के साथ रहे और दोनों की तलाक के बाद इनकी बीवी ने इनको पूरी दुनिया के सामने जलील करने के लिए इनको एक जालिम शौहर यानी कि एक एब्यूजिव हस्बैंड कहा और मशहूर जमाना ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन में एक आर्टिकल लिख कर पूरी दुनिया को बताना चाहा कि कैसे इनका शौहर एक जहनी मरीज है। इस सब नेगेटिव पब्लिसिटी का जॉनी की जिंदगी और इनके कैरियर पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और न सिर्फ इनको दुनिया भर में काम मिलना बंद हो गया, बल्कि इनकी अपनी फिल्में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और द फैंटास्टिक बीस्ट से इनको बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद साल 2022 में जॉनी ने एम्बर हर्ड को डेफेमेशन यानी के बदनामी के इल्जाम में अदालत में घसीटना शुरू किया और ये मुकदमा आज भी पूरी दुनिया रोज यूट्यूब पर देखती है। फैक्ट्स बूम चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के टॉप के अदाकार जॉनी डेप की जिंदगी और इनके कैरियर के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक बयान करने जा रहे हैं। और अगर आप हॉलीवुड की दूसरी सेलिब्रिटीज के बारे में भी ऐसी ही फैक्ट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल फैक्ट्स बूम जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही हॉलीवुड से रिलेटेड आपके लिए फैक्ट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, जॉनी डेप के नाम से मशहूर इस हॉलीवुड अदाकार का असल नाम जॉन क्रिस्टोफर डेप है और वो 9 जून 1963 को अमेरिकी रियासत केंटकी के इलाके ओन्सबोरो में पैदा हुए थे। जॉनी डेप का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। इनकी वालिदा एक होटल में वेट्रेस की नौकरी किया करती थी, जबकि इनके वालिद एक सिविल इंजीनियर थे। अपने वालिद की नौकरी की वजह से जॉनी को अक्सर शहर बदलना पड़ता था, जिसकी वजह से बचपन में और जवानी में इनके कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे और इनकी पढ़ाई में भी वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं लिया करते थे। कम उम्री में ही जॉनी ने एक रॉक म्यूजिक बैंड बनाना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में इनकी वालिदा ने इनको तोहफे में एक गिटार दिया और जॉनी ने खुद ही अपने दोस्तों के साथ इस पर गाने भी बजाने शुरू कर दिए। इन्होंने शुरू में बहुत से लोकल बैंड्स के साथ गिटार बजाया और कुछ वक्त बाद इन्होंने अपने वालिदैन और अपने स्कूल के प्रिंसिपल के मशवरे से फुल टाइम म्यूजिशियन बनने का फैसला किया। इनके पहले बैंड का नाम था किड्स था और वो जवानी में वहाँ गिटारिस्ट का काम किया करते थे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, सिर्फ 19 साल की उम्र में जॉनी ने अपने करीबी दोस्त की बहन से शादी कर ली थी। यहाँ आपको ये बात भी बताते चले कि जॉनी का म्यूजिकल बैंड बिल्कुल कामयाब नहीं था और इनको पेड शोज बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। इसी वजह से पैसा कमाने के लिए इनको छोटी मोटी दूसरी बहुत सी नौकरियां करनी पड़ती थी और जल्द ही वो अपनी जिंदगी की नाकामियों से उकता कर डिप्रेशन में जाने लगे। इन दिनों इन्होंने कॉल सेंटर में भी काम किया, जहाँ पर ये स्टेशनरी बेचा करते थे। जॉनी के मुताबिक वो इन दिनों बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे थे। वो इस वक्त फाइनेंशियली अनस्टेबल थे और वो अपनी बीवी से बहुत ही नाखुश भी थे और इसलिए सिर्फ 22 साल की उम्र में ही इनकी पहली तलाक भी हो गई। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, जॉनी डेप के हॉलीवुड में सबसे पुराने दोस्त अदाकार निकोलस केज हैं और उन्होंने ही जॉनी को अदाकारी के मैदान में आने का मशवरा दिया था। इन दिनों निकोलस केज भी हॉलीवुड में नए थे और बहुत से छोटे मोटे रोल किया करते थे। निकोलस केज अपने दोस्त जॉनी की पर्सनैलिटी से बहुत ही मुतासिर थे और इन्होंने ही कहा था कि यार तू तो काफी अच्छी शक्ल का है, तू अदाकार क्यों नहीं बन जाता। जॉनी इस फैसले पर काफी परेशान भी थे और निकोलस केज ने ही इनको अपने एक्टिंग एजेंट का नंबर भी दिया। जॉनी जब अपनी पहली फिल्म के ऑडिशन के लिए गए तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स इनकी हैंडसम लुक्स से बहुत मुतासिर हुए और इनको फौरी तौर पे ही फिल्म में रोल मिल गया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, जॉनी डेप की पहली फिल्म 1984 की मशहूर जमाना फिल्म अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट थी और ये एक सुपरहिट हॉरर मूवी थी जिसमें फ्रेडी नाम का एक जुनूनी आदमी जॉनी का कत्ल कर देता है। ये फिल्म ना सिर्फ बहुत ही कामयाब रही, बल्कि इसकी वजह से जॉनी को टीनएजर्स में बहुत पसंद भी किया गया और वो रातों रात एक टीन पॉप आइडल और एक सेक्स सिंबल भी बन गए और इनको टीवी सीजन्स और एडवर्टाइजमेंट्स में भी काम मिलना शुरू हो गया। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, जॉनी डेप आज दुनिया को बताते हैं कि इनको सिर्फ 11 साल की उम्र में शदीद ड्रग्स की आदत लग गई थी और ये गंदी लत आज 58 साल की उम्र में भी कायम है। इसी वजह से इनकी जवानी और लड़कपन का वक्त बहुत ही मुश्किल था। इन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि इनकी शदीद ड्रग एडिक्शन और अल्कोहल एडिक्शन की वजह से इनको शदीद पर्सनल लॉसेस भी उठाने पड़े और खुद को कंट्रोल करने के लिए और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कामयाब होने के लिए और काम करने के लिए इन्होंने शुरू में इन नशों का सहारा भी लिया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, मशहूर टीवी शो 21 जंप स्ट्रीट की वजह से जॉनी डेप एक कामयाब टीन आइकॉन बन चुके थे। वो नौजवान लड़के लड़कियों के तमाम रिसालों के कवर बॉय बनने लग गए थे और सभी इनके दीवाने थे। इनको बहुत दफा
सेक्सिएस्ट मैन अलाइव भी करार दिया गया, यानी कि दुनिया का सबसे हसीन आदमी। मगर जॉनी इन तमाम बातों को काफी बचकाना तस्वुर करते थे। इनके मुताबिक ये सब मीडिया स्टंट्स हैं जिनकी इनकी नजर में कोई कीमत भी नहीं। दोस्तों, जॉनी डेप ने हॉलीवुड के ड्रामों में मुसलसल कामयाबी हासिल करना शुरू कर दी थी और इन्होंने फौरन ही टीवी से फिल्मों तक का सफर भी तय किया और अब वो बड़ी स्क्रीन के अदाकार बन चुके थे। साल 1990 में आने वाली फिल्म क्राई बेबी इनकी पहली फिल्म थी जिसमें वो हीरो के किरदार में नजर आए। ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक थी जिसको आज भी शौक से देखा जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्राई बेबी के बाद जॉनी डेप हॉरर मूवी एडवर्ड सीजरहैंड्स में नजर आए। ये एक सुपर हिट फिल्म रही जिसमें जॉनी ने एक ऐसे नौजवान का रोल अदा किया था जिसके हाथों की जगह बड़े बड़े ब्लेड्स लगे हुए थे। इस फिल्म में इनका काम बहुत ही पसंद किया गया और आज भी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है। अगर आपने भी ये जबरदस्त फिल्म देख रखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने तासुरात से आगाह जरूर करें। दोस्तों, निकोलस केज के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो भी जॉनी डेप के बहुत ही पुराने दोस्त हैं और इन दोनों ने एक साथ ही फिल्म व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप में काम किया था जिसमें ये दोनों भाइयों का रोल अदा कर रहे थे। इस फिल्म में जॉनी ने एक ऐसे नौजवान का किरदार अदा किया था जिसके कंधों पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी है। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने फिल्म में जॉनी के मेंटली चैलेंज यानी कि नॉर्मल भाई का रोल अदा किया था जिसका पूरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी जॉनी की थी। इस फिल्म की वजह से ये दोनों आपस में गहरे दोस्त भी बन गए। दोस्तों, मशहूर ज़माना फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जॉनी के लिए एक बहुत ही अहम फिल्म साबित हुई और ये इनके फिल्मी कैरियर में सबसे नुमाया शाहकार भी है। इस फिल्म में वो समुद्री कज़ाक कैप्टन जैक स्पैरो के रोल में नजर आए। जॉनी के मुताबिक उन्होंने ये फिल्म इसलिए साइन की क्योंकि इनको इसका स्क्रिप्ट और थीम बहुत ही पसंद थी, क्योंकि हॉलीवुड में कभी भी ऐसी एक्शन फिल्म आज तक नहीं बनी थी जिसमें पायरेट्स को यानी कि कज़ाक को इस अंदाज में दिखाया गया हो। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को मशहूर ज़माना कार्टून फिल्म श्रेक बनाने वाले ही प्रोड्यूसर ने बनाया था और श्रेक मूवी जॉनी डेप को बहुत पसंद भी थी, इसलिए पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जॉनी के लिए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस भी रही। अगर आज तक आपने ये फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। पाकिस्तान भर में ज्यादातर लोग जॉनी डेप को इसी फिल्म की वजह से जानते और पहचानते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जॉनी डेप ने कैप्टन जैक स्पैरो के किरदार को तख्लीक करने के लिए एक पुराने गुलकार कीथ रिचर्ड्स से इंस्पायरेशन ली थी जो कि द रोलिंग स्टोन बैंड का हिस्सा थे। कीथ दुनिया के कामयाब तरीन गुलकारों में से एक हैं और आज वो 80 साल की उम्र में भी बहुत मशहूर है। कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार कीथ को देख के ही बनाया गया था और इनकी पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग को मद्देनजर रख के जैक का किरदार लिखा गया था। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये जानकर भी काफी हैरत होगी कि कीथ रिचर्ड्स ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जैक के बाप कैप्टन टिएग का किरदार भी अदा किया था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, शुरू में फिल्म बनाने वाले ये चाहते थे कि लेजेंडरी एक्टर रॉबर्ट डी नीरो जैक स्पैरो का किरदार निभाए, मगर इनके मुताबिक वो इस रोल के लिए बहुत बूढ़े हो चुके थे और इसके बाद जिम कैरी और उसके बाद मैथ्यू मैककनहे को भी फिल्म के लिए रखा गया था और आखिर में ये रोल जॉनी डेप को मिला और उन्होंने ये तारीखी किरदार ऐसा खूब अदा किया कि आज भी दुनिया इसको याद करती है। फैक्ट नंबर 10। अपने तवील फिल्मी कैरियर में जॉनी डेप ने 1983 से 2022 तक बहुत सी फिल्मों और टीवी सीरीज में काम किया। इनकी मशहूर तरीन फिल्मों में द प्रोफेसर, मिनामाता, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइज, फैंटास्टिक बीट्स, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास, इनटू द वुड्स, द लोन रेंजर, 21 जंप स्ट्रीट, मशहूर ज़माना कार्टून मूवी रेंगो, एलिस इन वंडरलैंड, स्विनी टॉड, द डीमन बार्बर ऑन फ्लीट स्ट्रीट, कॉप्स ब्राइड और द टूरिस्ट के अलावा और बहुत सी फिल्में भी शामिल हैं। जॉनी खास तौर पर मुख्तलिफ फिल्मों में मुख्तलिफ भेज बदल कर अदाकारी करने की वजह से पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं और अपने बहुत से किरदारों में तो वो बिल्कुल पहचाने भी नहीं जाते, इसीलिए हॉलीवुड में इनको द मैन विद 1000 फेसेस के नाम से पुकारा जाता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, जिस तरह जॉनी डेप अपने किरदारों का हुलिया बदलते रहते हैं, इसी तरह वो अपनी इज़्तिवाजी जिंदगी में भी लाइफ पार्टनर्स बदलते रहते हैं। इन्होंने लॉरी एन एलिसन से साल 1983 में शादी की थी जो कि सिर्फ 1985 तक ही चल सकी और ये औरत एक मेकअप आर्टिस्ट थी। इसके बाद इन्होंने अपनी दो साथी अदाकाराओं जेनिफर ग्रे और शेरिलन फैन के साथ काफी अच्छा वक्त भी गुजारा, जिसके बाद इन्होंने एडवर्ड सीजरहैंड्स नामी किरदार निभाते हुए अपनी साथी अदाकारा विनोना राइडर के साथ शादी की और ये शादी भी 2 साल ही चल सकी और ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि जॉनी ने विनोना फॉरएवर के अल्फाज अपने जिस्म पर टैटू करवा
दबा रखे थे। विनोना को छोड़ने के बाद जॉनी ने इंग्लिश सुपर मॉडल केट मॉस के साथ 1994 में शादी की और ये 1997 तक चल सकी। केट को छोड़कर जॉनी ने वनीसा पेरेदिस के साथ शादी की और ये इनका एक कामयाब तरीन और सबसे लंबा रिलेशनशिप था जो कि तकरीबन 15 साल तक कायम रहा। इसी शादी से इनके 2 बच्चे भी हुए, लिली रोज मेलोडी डेप और इनका बेटा जॉन क्रिस्टोफर जैक डेप। और ये दोनों बच्चे आज हॉलीवुड की दुनिया में धूम भी मचा रहे हैं। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, साल 2015 में जॉनी डेप ने अदाकारा एम्बर हर्ड से शादी की जो कि इनसे 22 साल छोटी थी। इनकी शादी बहुत जल्दी टूट भी गई और एम्बर ने इनके बारे में पूरी दुनिया के सामने खूब वावेला मचाया कि ये आदमी मुझे रोज मारता पीटता है। एम्बर ने जब ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन में एक आर्टिकल लिखा और अपने शौहर की बुराइयां की तो इस आर्टिकल से जॉनी के नाम और इनके कैरियर को बहुत ही नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और 1 साल के बाद जॉनी को पूरे हॉलीवुड ने बैन कर दिया। इनको अपनी ही फिल्मों पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और फैंटास्टिक बीट्स से भी आउट कर दिया गया। साल 2022 में जॉनी ने एम्बर हर्ड को गिरबान से पकड़ के अदालत में घसीटना शुरू किया और इस मुकदमे में पहली बार वीडियोस, ऑडियोज और पिक्चर एविडेंस भी दुनिया के सामने रखे गए कि कैसे एम्बर ने न सिर्फ झूठे इल्जामात लगाए बल्कि ये एक पागल औरत है जो कि जॉनी को खुद मारा पीटा करती थी। इसके अलावा जॉनी ने दुनिया को ये भी बता दिया कि एम्बर एक जिनसी मरीजा है जिसकी अपने शादी के दौरान भी एक लड़की कैरा डेलीवेंज और मशहूर जमाना बिलियनियर इलॉन मस्क के साथ अफेयर भी चलते रहे हैं। मई और जून के दौरान ही इस मुकदमे का फैसला होने वाला है और पूरी दुनिया की हमदर्दियां इस वक्त जॉनी डेप के साथ हैं क्योंकि एम्बर हर्ड नाम की इस खूबसूरत चुड़ैल के तमाम सच और झूठ अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। दोस्तों, इस मुकदमे के दौरान जॉनी ने एक मर्तबा मायूस होकर ये भी कहा कि अगर अब इनको पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी के लिए $500 मिलियन भी दिए जाएं तो फिर भी वो ये फिल्म नहीं करेंगे, जिसको सुनकर मुझ जैसे इनके दूसरे मुद्दाओं को भी काफी मायूसी हुई। मगर हम सब उम्मीद करते हैं कि जॉनी मुस्तकबिल में भी हमें ऐसे ही महसूस करते रहेंगे। दोस्तों, अगर जॉनी डेप के बारे में आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए फैक्ट्स बूम चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।